हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2, आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है आपका ताम्र और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ठीक है, आपका आरआरबी एएलपी 2019 का ये क्वेश्चन है। ए बोला गया है पीतल, बी है आपका डूरालुमिन और सी है आपका कांसा और डी है सोल्डर। ठीक है, इसका जो भी पॉसिबल आंसर होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर बताएं कौन सा होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, जो ताम्र होता है कॉपर और जो टीन होता है, ठीक है, एसएन से इसका सिंबल होता है। ठीक है, इन दोनों का जो मिश्र धातु होता है वो आपका कांसा होता है। इंग्लिश में इसको ब्रोंज बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रोंज भी बोलते हैं, है ना। तो ब्रोंज हो या फिर कांसा हो, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, लोहे में जो लोहा जो है आपका जब भाप से अभिक्रिया करता है तो उसमें कौन सी आपका गैस का उत्सर्जन होता है वो बताना है। आरआरबी टेक्नीशियन 2019 का क्वेश्चन है आपका। ए ऑप्शन बताए हाइड्रोजन गैस, बी आपका ऑक्सीजन गैस और सी अमोनिया गैस और डी है आपका नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, जब आपका लोहा जो होता है, लोहे में आपका भाप के साथ में अभिक्रिया करके जो रिएक्शन होती है इसके थ्रू आपका रस्ट लगता है। रस्ट के लगने के ड्यूरेशन में इसमें क्या आपका रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस आपका उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसके लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे भी आपका बनाया जाता है कि लोहा जो है कि जब आपका किसी भी लोहा या फिर कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है, तो वहाँ पे भी आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। ठीक है, कोई भी आपका धातु रिएक्शन करेगा आप एसिड के साथ में, अम्ल के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होती है। ठीक है, यह आरआरबी एएलपी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका गुण बताना है जो कि कार्बनिक यौगिक में नहीं पाई जाती हैं वो। ठीक है, ये बोला गया है जल में विलयता और बी है निम्न द्रव्यनांक और सी है आपका ज्वलनशीलता और डी है आपका सभी। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? जो कार्बनिक गुण के यौगिकों में नहीं पाई जाती हैं वो जल में विलय जाता है ना। जो कार्बनिक गुण होते हैं, सॉरी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, वो उनकी गुण ये होती है कि वो आपके पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो पानी में नहीं घुलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है, कॉपर को हम क्या करते हैं, वायु में जलाते हैं, तो कौन सा यौगिक बनता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी है आपका कॉपर हाइड्राइड और सी है आपका कॉपर ऑक्साइड और डी है कुछ नहीं। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? कॉपर को वायु में जलाते हैं तो हमारा कौन सा आपका यहाँ पे यौगिक बनता है, तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसका आपका रिएक्शन को यहाँ पे समझे, कॉपर है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाते हैं तो ये कुछ आपका कॉपर ऑक्साइड इस प्रकार से बनता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड आपका बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए सही होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से बोला जा रहा है सिलिका क्या है। ठीक है, सिलिका जो है आपका एक क्या है। ए बोला गया उपधातु, बी है आपका धातु और सी है अधातु और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा आपका सही आंसर होगा? सिलिका जो होता है एक उपधातु होता है। ठीक है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उपधातु। ठीक है, तो सिलिका हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरोन हो गया, ठीक है, ये सब आपके उपधातु में आते हैं, है ना। तो याद रखना है कि आपका ये उपधातु है सिलिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है कार्बन कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर है। ठीक है, आपका कार्बन का कौन सा जो है अपरूप जो है आपका अधिक कठोर होता है। अपरूप दैट मीन्स इंग्लिश में इसको एलोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, कौन सा एलोट्रॉप जो है आपका ज़्यादा हार्ड होता है वो पूछा जा रहा है ना। ए बोला गया ग्रेफाइट, बी आपका हीरा, सी कोयला और डी है काजल। कौन सा ये सही आंसर होगा? यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, हीरा, डायमंड। ठीक है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ बोला जाता है ना, कि सबसे अर्थ में, पृथ्वी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो डायमंड है। ठीक है, हीरा है। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपरूप है। ठीक है, लेकिन ये आपका ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, ब्रिटल कैरेक्टर का होता है, भंगुर नेचर का होता है। इसको पीटोगे तो ये पाउडर पाउडर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ना, चूर चूर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हीरा जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसमें आपका
पीटने से ये टूटता उटता नहीं है, ठीक है। कोयला आपका जो है कि कोयला भी ये ब्रिटल कैरेक्टर का होता है। काजल तो आपका पाउडर फॉर्म में आप होता ही है, ठीक है। काजल को आप नॉर्मली आइज में लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये विस्कस टाइप का होता है ना, चिपचिपा सा होता है काजल, ठीक है। तो कुछ हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो होगा कौन सा करेक्ट होगा, बी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है, ठीक है। धातु को पीटते हैं और हम क्या बनाते हैं, पत्थर बना लेते हैं, ठीक है। ये किस गुण के कारण कर पाते हैं। ए बोल रहा है कठोरता, बी है आपका आघातवर्तीयता, और सी है चालकता, और डी है आपका सक्रियता। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आघातवर्तीयता होगा, ठीक है। आघातवर्तीयता गुण के कारण हम क्या करते हैं, उसको पीट करके पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। पतले पतले सीट में बदलना आपका क्या कहलाता है, ये आघातवर्तीयता गुण के कारण आपका कर पाते हैं हम धातुओं का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, ठीक है। शीशा और जो टीन है इसके मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। ए बोल रहा है स्टील कहते हैं, बी है उप धातु कहते हैं, सी है आपका गन मेटल कहते हैं, और डी है आपका सोल्डर कहता है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। शीशा और टीन के जो मिश्र धातु हैं उसको हम सोल्डर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है, ठीक है। शीशा और टीन के मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी में ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो है कि कोई भी मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातु या फिर एक धातु और दूसरे अधातु के साथ में मिला करके उसका जो एलॉय बनाते हैं, ठीक है, उसका जो मिश्रण बनाते हैं उसको हम मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। ए बोला गया है पारद मिश्र धातु बोलते हैं, बी है आपका आयरन मिश्र धातु है, सी है अमलगम, और डी है आपका जिंक मिश्र धातु, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, अमलगम बोलते हैं, ठीक है। यदि आप मिश्र धातु बना रहे हैं, है ना, दो धातु या दो से ज़्यादा धातुओं का मिश्रण बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से एक धातु आपका पारा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये अमलगम बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। ए आपका पारा, बी एल्युमिनियम, सी आपका ब्रोमीन, और डी तांबा। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। जो एक आपका अधातु कमरे के ताप पे आपका द्रव होता है तो ये हमारा पारा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पारा। इस टाइप से हमने टोटल आपके कितने कवर किए हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर आपका कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। तो अधातु की बात की जा रही है तो अधातु यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ब्रोमीन होगा, ठीक है। ब्रोमीन आपका जो होता है कमरे के ताप पर आपका क्या रहता है, द्रव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। इस टाइप से हमने छोटे से वीडियो में आपका क्या किए हैं कि 10 क्वेश्चन को कवर किए हैं, ठीक है। यहाँ पे धातु होता तो पारा होता, लेकिन हमारा जो है अधातु है, इस वजह से यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। तो याद रखना है अधातु जो लिक्विड होता है वो आपका ब्रोमीन है, ठीक है। इस टाइप से 10 क्वेश्चन कवर किए छोटे से वीडियो में। ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।